BA पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम सर्ग 17 से 22 पद्य। 17वां पद्य है। सतीमपि ज्ञाति कुलेक संश्रयां जनो अन्यथा भर्तृमतिं विशंकते अतः समीपे परिणेतु इष्यते प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स बंधुभिः। अन्वय भर्तृमतिं ज्ञाति कुलेक संश्रयां सतीम अपि जन अन्यथा विशंकते अतः स्वबंधुभिः प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतुः समीपे इष्यते। शब्दार्थ भर्तृमतिं भर्तायुक्त। अर्थात सद्वा ज्ञाति कुलेक संश्रयाम बंधु कुल में ही सदा रहने वाली सतीमपि सती साध्वी भी को अन्यथा कुछ और ही विशंकते शंका करते हैं स्वबंधु भी वधु के बंधु बांधवों द्वारा प्रमदा युवती स्त्री परिणेतु पति के समीपे इष्यते समीपी रखना चाहा जाता है। अनुवाद साध्वा स्त्री यदि सर्वदा पितृगृह में ही रहती है तो भले ही वह सती साध्वी हो, किंतु लोग उसका विपरीत अर्थ लगाते हैं। अतः वधु के बंधुजन युवती वधु को चाहे वह प्रिय हो अथवा अप्रिय उसके पति के पास ही रखना चाहते हैं। व्याख्या शारंगरव राजा से कहता है कि आप तो स्वयं लोक व्यवहार के ज्ञाता हैं। लोक व्यवहार के अनुसार विवाहिता सद्वा स्त्री भले ही वह श्रेष्ठ चरित्र वाली क्यों न हो, किंतु यदि वह सदैव अपने पिता के घर में ही रहती है तो उसके संबंध में अनेक प्रकार की आशंका करने लगते हैं। अतः वधु के बंधुजन युवती स्त्री को उसके पति के पास ही रखना चाहते हैं, भले ही वह अपने पति के लिए प्रिय हो अथवा अप्रिय, अर्थात पति उसे सुख दे अथवा दुख, प्रत्येक स्थिति में उसका वहां रहना ही अच्छा है। शारंगरव के कहने का तात्पर्य यह है कि शकुंतला चाहे तुम्हें प्रिय हो अथवा अप्रिय, इसे आपको अपने पास ही रखना उचित है। विशेष प्रस्तुत श्लोक से महाकवि ने उस समय स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उस पर विशेष प्रकाश डाला। पद्य को पढ़ने से प्रतीत होता है कि उस समय पति के जीवित रहते उनका स्त्रियों का अपना पिता के घर अधिक समय तक रहना अनुचित माना जाता था। इसी भाव वाला श्लोक पद्म पुराण में भी प्राप्त होता है। कन्या पितृगृहे न एव सुचिरं वासम अर्हति लोकापवादः सुमहान जायते पितृवेशमणि। प्रस्तुत पद्य में प्रकारांतर से बात कही जानी चाहिए थी कि शकुंतला का तुम्हारे पास में रहना उचित है, किंतु ऐसा विशेष न कहकर जो सामान्य का कथन किया गया है, अर्थात अप्रस्तुत प्रमदा सामान्य से शकुंतला प्रमदा विशेष की प्रतीति होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उत्तरार्ध के प्रति पूर्वार्ध के कारण होने से काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वंशज छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी ज्ञाति कुलेक संश्रयाम ज्ञाति कुलम एकमात्रम संश्रय यस्या तादृश्यम। ज्ञाति ज्ञातिन कर्ति परिणेतु परिणीतृच षष्ठी एक वचन प्रमदा प्रकष्ट मद यस्य सा तादृशी संश्रयाम समश्री अथ संश्रय स्त्रीलिंगे द्वितीय वचने संश्रया। 18वां पद्य किम कृत कार्यद्वेषो धर्मं प्रति विमुक्ता कृत अवज्ञा मूर्छन्ति अमी विकाराः प्रायेण ऐश्वर्य मतेषु। किम कृत कार्य द्वेषः धर्मं प्रति विमुक्ता कृत अवज्ञा। शब्दार्थ किम क्या कृत कार्य द्वेष किए गए कार्य के प्रति अरुचि, धर्मम प्रति विमुक्ता कर्तव्य पालन से मुख मोड़ना, कृत अवज्ञा किए हुए कार्य का जानबूझकर निरादर करना। अनुवाद
शारंग कहता है, क्या किए हुए कार्य के प्रति आपकी अरुचि हो रही है, अथवा आप कर्तव्य पालन की ओर से मुख मोड़ रहे हैं, अथवा किए हुए कार्य के प्रति निराधार कर रहे हैं। राजा कहता है, झूठी कल्पना पर आश्रित यह प्रश्न कहां से उपस्थित हुआ। शारंगरव कहता है, ऐश्वर्य मतेषु प्रायण अमी विकारा मूर्ति। ऐश्वर्य मतेषु वैभव के कारण मत वाले लोगों में प्राय अमी विकारा इस प्रकार के मन के विकार मूर्छन्ति बढ़ते हैं। वैभव के कारण मत जनों में प्राय ऐसे मनोविकार बढ़ते ही रहते हैं। व्याख्या, राजा द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर शारंगरव क्रोधित होता है। वह व्यंग्यमयी भाषा में राजा से इस प्रकार कहता है कि क्या अब अपने किए हुए काम पर पश्चाताप हो रहा है, अर्थात जो तुमने गुरुजनों की उपेक्षा कर इसके साथ विवाह किया था उसे अब अनुचित समझकर पश्चाताप कर रहे हो, अथवा धर्म के प्रति आपकी परांग मुक्ता है, अर्थात आप कर्तव्य पालन से विमुख हो रहे हैं, अथवा आप जानबूझकर भी किए हुए कार्य को भुला देना चाहते हैं, अर्थात जो आपने जानबूझकर प्रतिज्ञा पूर्वक इसके साथ विवाह किया था उसे अब भूल जाना चाहते हैं। शारंगरव की ये बातें सुनकर राजा बीच में ही उसे रोककर कहता है कि मेरे विषय में ऐसी झूठी कल्पना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु शारंगरव अपने कथन को पूरा करता हुआ कहता है कि ऐसा प्राय देखा जाता है कि जो लोग वैभव के कारण मद से अंधे हो जाते हैं उनमें कृतकार्य द्वेष आदि मनोविकार प्राय उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि वर्तमान में आप में दृष्टिगत हो रहा है। शकुंतला से विवाह करने के बाद भी अब आप उसका निरादर कर रहे हैं। विशेष मूर्छन्ति अमी ऐश्वर्य मत्तेषु, ऐश्वर्य संपन्न लोगों के संबंध में कालिदास ने शारंगरव के माध्यम से जो शब्द कहलवाए हैं वे प्राय उचित हैं। वास्तव में जिनके पास वैभव का आधिक्य होता है वे उसके मद में अंधे हो जाते हैं तथा अपने द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को भूल जाते हैं। अन्य लोगों के सम्मान व प्रतिष्ठा का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता, न उनके लिए कोई धर्म अधर्म होता है तथा न ही कृतज्ञता को वे महत्व देते हैं। मूर्छन्ति, मूर्छ धातु के दो अर्थ होते हैं, मूर्छित होना और बढ़ना। मूर्छा मोहम उत्श्रेय, यहाँ पर इसका अर्थ बढ़ना है। इसका ऐसा ही अर्थ रघुवंश में भी किया गया है। न पादमोन्लन शक्तिर अह शीलो चय मूर्छति मारुतस्य। प्रस्तुत पद्य में अर्थांत न्यास अलंकार है तथा आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, कृत प्री धातु कत प्रत्यय, मतेषु मद कत प्रत्यय, विमुक्ता विमुक्त तल ताप द्वेष द्वेष घन प्रत्यय, कृत अवज्ञा कृतस्य अवज्ञा। 19वां पद्य, इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथम परिगृहीतम स्यात् न वेत्य व्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातुम। शकुंतला को ध्यान से देखकर राजा कहता है, मन में कहता है, एवं उपनतम इदम अक्लिष्ट कांति रूपम प्रथमम परिगृहीतम स्यात् न वा इति अव्यवस्यन् विभाते अंतः तुषारम कुंदम भ्रमर एव न च खलु परिभोक्तुम न एव हातुम शक्नोमि। इस प्रकार प्राप्त हुए इस निर्दुष्ट कांति वाले सौंदर्य को मैंने कभी पहले पत्नी रूप में स्वीकार किया था अथवा नहीं, इस प्रकार निश्चय न कर सकता हुआ प्रातः काल ओस से भरे कुंद पुष्प को भ्रमर के समान मैं न तो उपभोग भी कर सकता हूँ और न इसे छोड़ ही सकता हूँ। इस प्रकार प्राप्त हुए इस निर्दुष्ट कांति वाले सौंदर्य को मैंने कभी पहले पत्नी रूप में स्वीकार किया था अथवा नहीं, इस प्रकार निश्चय न कर सकता हुआ प्रातःकाल ओस से भरे हुए कुंद पुष्प को भ्रमर के समान मैं न तो इसका उपभोग ही कर सकता हूँ और न इसे छोड़ सकता हूँ। व्याख्या, शकुंतला को बड़े ध्यान से देखकर राजा अपने मन में विचार करता हुआ कहता है कि इस प्रकार अर्थात गर्भवती के रूप में प्राप्त हुए इस निर्दोष शोभा वाली सुंदरी को मैंने कभी पूर्व
पूर्व में पत्नी के रूप में स्वीकार किया अथवा नहीं, इस प्रकार किसी निर्णय पर न पहुंचता हुआ मैं उसी प्रकार न तो इसका उपभोग ही कर सकता हूँ न इसे छोड़ ही सकता हूँ। जिस प्रकार एक भ्रमर कुंद को जिसमें कि ओस भरा हुआ है न तो उपभोग ही कर सकता है और न तो उसके रस को ग्रहण कर सकता है न उसको छोड़ ही सकता है, राजा दुविधा में अपने आप को महसूस करता है। अक्लिष्ट कांति, इससे शकुंतला की प्रथम यौवन विकासशालीता तथा अपूर्व लावण्यशालीता द्योतित होती है। विभाते अंतर्तुषाम, इससे द्योतित होता है कि जिस प्रकार प्रातःकाल ओस से भरे हुए कुंद पुष्प के रस को भ्रमर ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार शापावृत शकुंतला के सौंदर्य रस का पान राजा नहीं कर पाता। कुंद पुष्प जिस प्रकार ओस से भरा हुआ है, उसी प्रकार शकुंतला भी गर्भवती है। तुषार स्पर्श से असह्य होने से भ्रमर उस पर नहीं बैठता, इसी प्रकार गर्भवती रमणी का ग्रहण धर्मात्मा राजा भी नहीं कर सकता है। विभाते कहने का आशय यह है कि प्रातःकाल होने पर सूर्य की किरणों से तुषार कणों के हट जाने पर मकरंद का भोग अवश्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अभिज्ञान के दर्शन से शाप की समाप्ति हो जाने पर शकुंतला की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रस्तुत पद्य में उपमा के द्वारा स्थायी भाव रति की अविच्छिन्नता ध्वनित होती है। यह शकुंतला की उपमा ओस की बूंदों से युक्त कुंद के पुष्प से दी गई है। जिस प्रकार कुंद के मध्य भाग में ओस के कण विद्यमान है, उसी प्रकार शकुंतला के उदर में बालक विद्यमान है। अतः दोनों की सुकुमारता, सौंदर्य एवं गुण संपन्नता एक सी ही है। प्रथमम परिग्रहितम स्यात् नवेदी, पहले स्वीकार किया या नहीं, यहाँ संदेह अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, अक्लिष्ट कांति न क्लिष्टा कांति यस्य तत् बहुव्रीहि समास। परिग्रहितम परिग्रह कथा प्रत्यय, परिभोक्तुम परिभोज तुमुन प्रत्यय, हातुम ओहाक त्यागे धातु तुमुन प्रत्यय, अव्यवस्यन वि अवसो क्षत्रिय नन्य तत्पुरुष समास। 20वां पद्य। कृताभिमर्शाम अनुमन्यमान सुताम त्वया नाम मुनिर विमान्यमुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वमर्थम पात्रीकृतो दस्यु इवासी येन। कृताभिमर्शाम सुताम अनुमन्यमानः मुनि त्वया विमान्य नाम येन मुष्टम स्वयं अथवा परिग्राह्यता त्वं दस्यु इव पात्रीकृत असि। शारंगरव कहता है, कृताभिर्विमर्शाम, यह अनुमति बिना स्पर्श जिसका, अनुमन्यमान अनुमोदन करता हुआ, विमान्य तिरस्कार किया जाना चाहिए, मुष्टम चुराए हुए अर्थम कन्या रूपी धन को, प्रतिग्राह्यता समर्पण करते हुए, दस्यु चोर, पात्रीकृत पात्र बनाया है। अनुवाद, तुम्हारे द्वारा बलात्कार की गई अपनी पुत्री के गांधर्व विवाह को अनुमति देने वाले मुनि कनव तुम्हारे द्वारा किए जा रहे क्या इस अपमान के पात्र हैं? चुराए हुए अपने कन्या रूपी धन को समर्पित करते हुए कनव ने चोर के समान तुमको देने का पात्र बनाया है। तुम्हारे द्वारा बलपूर्वक उपभोक्त अपनी पुत्री के गांधर्व विवाह की अनुमति देने वाले मुनि कनव तुम्हारे द्वारा किए जा रहे क्या इस अपमान के पात्र हैं? चुराए हुए अपने कन्या रूपी धन को समर्पित करते हुए कनव ने चोर के समान तुम्हें देने का पात्र बनाया है। व्याख्या, राजा का कथन सुनकर शारंगरव कहता है कि तुम्हारा इस प्रकार कहना प्रसंगाकुल नहीं है। वह राजा को उपालंब की भाषा में कहता है कि तुम्हें ऐसे उस मुनि कश्यप का अपमान करना चाहिए जिसने कि तुम्हारे द्वारा बलात् उपभोग की गई अपनी पुत्री को तुम्हें समर्पित कर दिया। चाहिए तो यह था कि वह तुम्हें शाप देते या कोई दंड प्रदान करते, क्योंकि तुम्हारा कार्य चोर के तुल्य था। उस मुनि की यह मानता, समझो कि चोर होते हुए भी तुम्हें उसने साहूकार मानकर अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया। वस्तुतः शारंगरव का कथन व्यंग्यपूर्ण है। इसका भाव यह है कि तुम्हें उस मुनि का कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। वस्तुतः मुनि कनव ने तुम्हारे साथ वैसा ही उदार व्यवहार किया है जैसा कि कोई व्यक्ति किसी चोर द्वारा अपने घर से चुराए धन को उसी चोर को समर्पित कर देता है तथा उसकी प्रशंसा भी करता है। विशेष कृताभिमर्शाम, इससे दुष्यंत का अत्यधिक अपराधी होना ध्वनित होता है।
अनुमन्य माना अनुमोदन करता हुआ कहने का आशय यह है कि इस प्रकार बलात् शकुंतला का उपभोग करने के कारण अपराधी होते हुए भी तुम पर ऋषि कनव की कृपा हो रही है, इस प्रकार की ध्वनि निकलती है। मुष्टम स्वम अर्थम प्रतिग्राह्यता एव, चुराए हुए अपने धन को उसी चोर को देते हुए पुरुष के समान। प्रस्तुत पद्य में 10 रूप में उपमा अलंकार है। इस उपमा से दुष्यंत की निकृष्टता ध्वनित होती है। अपराधी दुष्यंत को संतोषार्थ कन्या देकर भी संतोष नहीं हुआ, अपितु अपमान ही मिला, अतः विषम अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। धर्म अपेक्षिता धर्मम अपेक्ष्यते इति धर्मपेक्षो धर्म अपेक्षिणी तस्य भावे तल प्रत्यय सुखोपनतम सुखेनोपनतम तृतीया तत्पुरुष समास। अनुमन्य माना अनुमन कर्मणि शानच मुष्टम मुष स्ते कतर प्रत्यय प्रतिग्राह्यता प्रतिन्यंत ग्राही त्रिच प्रत्यय कृताभिमर्शाम कृत अभिमृश घन टाप विभक्ति कार्य विमान्य विमान निच यथ कर्मणि विभक्ति पात्रीकृत अपात्रम पात्रम संपद्यमान इति पात्रीकृतम पात्र स्वीकृत प्रत्यय। 21वां पद्य। व्यपदेशम आविलितुम किम ईयसे जनम इमं च पातितुम कुलम कशेव सिंधु प्रश्नम अम्ब तत्तरुं च। अन्वय। किम त्वं व्यपदेशम आविलितुम इमं जनम पातितुम न ईयसे कुलम कशा सिंधु प्रश्नम अम्ब तरुं च ईव। शब्दात व्यपदेशम कुल को, आविलितुम कलंकित करने के लिए, पातितुम पतित बनाने के लिए, ईय से चेष्टा करते हो, कुलम कशा अपने किनारों को तोड़ने वाली सिंधु नदी, प्रसन्नम अम्ब स्वच्छ जल को, तट तरुण किनारे के वृक्ष को। अनुवाद। क्या तुम अपने कुल को कलंकित करने के लिए तथा इस जन अर्थात इस दुष्यंत को पतित बनाने के लिए उसी प्रकार चेष्टा कर रही हो जैसे किनारों को तोड़ने वाली नदी निर्मल जल को कलुषित करने तथा किनारे के वृक्ष को गिराने के लिए चेष्टा करती है। क्या तुम अपने कुल को कलंकित करने के लिए तथा इस जन अर्थात मुझ दुष्यंत को पतित बनाने के लिए उसी प्रकार चेष्टा कर रही हो जैसे किनारों को तोड़ने वाली नदी निर्मल जल को कलुषित करने तथा किनारे के वृक्ष को गिराने के लिए चेष्टा करती है। व्याख्या। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत कहता है कि जिस प्रकार एक तट को गिरा देने वाली नदी अपने स्वच्छ पानी को गंदा करने की तथा किनारे पर खड़े वृक्ष को गिरा देने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार तुम क्यों मेरे कुल को कलंकित करने के लिए तथा मुझे पतित करने के लिए चेष्टा कर रही हो। विशेष। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला को नदी, शकुंतला के कुल को निर्मल जल तथा दुष्यंत को तट वृक्ष के रूप में बतलाया गया है। कुछ लोग व्यपदेश का दुष्यंत का कुल करते हैं, किंतु उपमा पर तत्कालिक ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि इसका अर्थ है शकुंतला का कुल। जल का संबंध नदी से होता है, न कि तट के वृक्ष से। कुलम कषा इस पद से शकुंतला का कुल वनिताओं के विरुद्ध आचरण ध्वनित होता है। कुलम कषा सिंधु रेव में पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पर शकुंतला उपमेय है, सिंधु नदी उपमान है, आविलितुम तथा पातितुम साधारण धर्म है तथा एक वाचक पद है। प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में गुण और क्रियाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्यपदेशम विअपदिश घन प्रत्यय विभक्ति कार्य आविलितुम आविलम मलिनम कर्तुम तत्करोति तदा चष्टे इति निच। कुलम कषा कुलम कर्षति इति अर्थे कुल कश कर्ति खल खिलवात मुम टाप पातितुम पथ निच तुम। बाईसवां पद्य। स्त्रीणाम अशिक्षित्व पटुत्वम अमानुषीषु समदृश्यते किमुदया प्रतिबोधवत्य प्रागंतरिक्ष गमनात् समअपत्ये जातम अन्ये द्विजै
परभृता खलु पोष्यन्ति। अन्वये स्त्रीणाम् अमानुषीषु अपि अशिक्षित पटुत्वं सन्दृश्यते। या प्रतिबोधवत्य तासां किमोद परभृता खलु अंतरिक्षगमनात् प्राक् स्वम् अपत्ये जातम् अन्य द्विजयी पोष्यन्ति। शब्दात अमानुषीषु मानव जाति से भिन्न स्त्रियों में अशिक्षित पटुत्वम शिक्षण के बिना ही चतुरता समदृश्यते देखी जाती है। या प्रतिबोधवत्य जो ज्ञानवती है किमुत तो कहना ही क्या, परभृता खलु निश्चय कोयले अंतरिक्ष गमनात् प्राक आकाश में उड़ने से पूर्व स्वयं अपत्य जातम अपनी संतान को अन्य द्विजयी दूसरे पक्षियों द्वारा पोष्यंती पालन कराती है। अन्वय स्त्रीणाम अमानुषीषु अपि अशिक्षित पटुत्वम समदृश्यते। या प्रतिबोधवत्य तासां किमुत परभृता खलु अंतरिक्ष गमनात् प्राक स्वयं अपत्य जातम अन्य द्विजयी पोष्यन्ति। अर्थात स्त्रियों के मध्य मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों में भी बिना सिखाए पढ़ाई की चालाकी देखी जाती है। जो ज्ञानवती मानवी स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या, निश्चय ही कोयलें आकाश में उड़ने के पूर्व अपने बच्चों का दूसरे पक्षियों अथवा कौवों से पालन करवाती हैं। व्याख्या। राजा दुष्यंत स्त्री जाति की स्वाभाविक चतुराई का वर्णन करते हुए कहता है कि स्त्री जाति के बीच में जो मानवीय स्त्रियां नहीं है अर्थात जो पशु पक्षियों की स्त्री योनि से उत्पन्न हुई है उनमें भी स्वाभाविक चतुरता चालाकी देखी जाती है। फिर सभी विषयों में तुरंत बुद्धि रखने वाली मानवीय स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या है, वे तो न जाने कितनी चालाक व तुरंत बुद्धि होंगी। राजा कहता है कि तुम जानती हो कि कोयल जब तक उसके बच्चे आकाश में उड़ना नहीं सीख जाते तब तक वे उनका पालन पोषण कौवों से कराती है। विशेष सर्वगंधेषु विश्वसिति। परभृता परई काकई ब्रियंते पोष्यन्ति इति परभृता कोयल। कोयल के विषय में प्रसिद्ध है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कौवों से करवाती है, क्योंकि कौवों तथा कोयल का एक जैसा रंग होने के कारण भ्रांतिवश कौवा कोयल के बच्चों का पालन पोषण करता है तथा जब कोयल के बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं तब वे उड़कर अपनी जाति में मिल जाते हैं। परभृत शब्द से स्वयं में शकुंतला की प्रतीति होती है, क्योंकि वह स्वयं दूसरों के द्वारा पाली पोसी गई थी। स्वयं अपत्य जातम अन्य द्विजयी पोष्यन्ति से शकुंतला पुत्र भरत की भी गणना की जा सकती है, क्योंकि उसका पालन पोषण भी महर्षि मारीच के आश्रम में अन्य मुनिजनों की देख रेख में हुआ है। प्रस्तुत पद्य में पूर्वाद प्रतिपाद्य सामान्य रूप अर्थ उत्तराद वर्णित विशेष का अर्थ से समर्थित हो रहा है। इसमें साधर्म्य का संबंध स्पष्ट है अतः अंतर्न्यास अलंकार है। प्रथम चरण में शकुंतला रूप विशेष के प्रस्तुत होने पर स्त्री सामान्य का कथन होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। किम उत के द्वारा अधिकता का कथन होने से व्यतिरेक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंतिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पटुत्वम पटुत्व प्रतिबोधवत्य प्रतिबुद्ध घन करने मतुप स्त्रीलिंग विभक्ति कार्यम अंतरिक्ष अंतर एक गण छंद सोरिस्व विभक्ति कार्यम द्विजयी द्विजाता इति द्विजंड कर्तृ विभक्ति कार्यम परभृता परे प्रियन्ते इति परभृता। I would like to introduce the honorable speakers going to participate in Professor Dr. Jayanta Kumar Panna, ex-principal of A&M College, Balasar, into government service with the year
लेट हो गए रे, जल्दी से भागो। हे भगवान, जल्दी से भागो, 5 मिनट में गर्म पानी हो और रवाना हो रे परमात्मा नहाने के लिए। रे भगवान, देरी हो रही है। के बाद अब एड्रेस वाला
पीछे से पानी गिरा ना, मोटर बंद कर देना ना जाना।
ओंकार